ये जानते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप घर बैठे खुद से सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं या जो लोग कहते हैं कि ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको हम दिखा भी देंगे एज ए प्रमाण के तौर से। वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा, एक प्रूफ के तौर से। हाँ, दूसरे तरीके से भी बनता है, बिल्कुल तहसीलदार का जो हस्ताक्षर होता है उसे प्रमाणित किया जाता है। ऑफलाइन भी बनता है लेकिन ऑनलाइन भी बनता है। ये हम खुद अपने जो एसएससी जीडी का मेरा डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें हम लगा चुके हैं, वैलिड माना गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे गूगल के माध्यम से। यहाँ मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ई डिस्ट्रिक्ट पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना है। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया है, फटाक से देख लीजिएगा। उसके बाद यूजर नेम में आईडी और पासवर्ड जो आपका हो वो भरें, कैप्चा कोड भर के सबमिट करें। इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको आवेदन प्रमाण पत्र सेवा में मिलेगा जाति प्रमाण पत्र हिंदी और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे ये भी कमेंट करेंगे कि ये तो अंग्रेजी में बना हुआ है, लेकिन आपको प्रमाण के तौर से बता देंगे कहाँ पर मेंशन होता है कि ये सेंट्रल का माना जाएगा। तो चलिए जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक नया तरीका आ गया है, यहाँ पर आधार सत्यापन ई केवाईसी का मांगने लगा है। तो जिसका भी आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका आधार नंबर भरेंगे और ये सिक्योरिटी कोड भर के इस पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ भरिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर इस तरह से ये जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा। यहाँ सेवा का प्रकार देखेंगे, ग्रामीण या नगरीय। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण पर ही टिक रहने देंगे। अगर आप सिटी वगैरह से बिलोंग करते हैं, कस्बा वगैरह है, तो नगरीय क्षेत्र यहाँ पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके आधार ही केवाईसी के माध्यम से आपका आधार में जो नाम होगा इंग्लिश में वो यहाँ पर ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पिता के नाम पर टिक करेंगे, अपने पिता का नाम भरेंगे। अगर कोई महिला मैरिड है तो यहाँ पर पति का नाम सेलेक्ट करके वो भर देंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में। अगर माता पिता या पति नहीं है तो कोई केयर ऑफ होगा, केयर टेकर, ठीक है, संरक्षक, वो सिलेक्ट करके यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद माता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता देना होता है, मकान नंबर, मोहल्ला या पोस्ट। जनपद आपका ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आईडी बनाई होगी पहले मांगा जाता है, वही जनपद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अपनी तहसील चुन लेंगे। उसके बाद तहसील चुनने के बाद ग्राम जो आपका हो वो चुन लेंगे। अगर शहर कस्बा सिलेक्ट किया है तो वो चुन लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे। अगर स्थायी पता ही वही है जो आपने ऊपर भरा है तो उपरोक्त इस पर टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस बॉक्स में भरकर आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा है तो यहाँ पर भर देंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप इंग्लिश है क्योंकि यही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम बता रहे हैं, बनाया जाएगा, यही रहने देंगे। यहाँ से अपनी जाति चुनेंगे, आपकी क्या जाति है, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उपजाति अपनी चुन लेंगे। जब जाति चुनेंगे उपजाति यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। ठीक है, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी है, सरकारी कार्यकाज हेतु है या फिर किसी सरकारी फॉर्म में जॉब में आवेदन करने हेतु, ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो ध्यान रखिए इससे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो इस पर हाँ कर दें तो क्या होगा, आपसे जाति का प्रमाण पत्र संख्या जो है पहले वाले का मांगा जाएगा और उसका जो फोटो वो भी अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर नहीं जारी हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको एक एप्लीकेशन में लिखकर अपने गांव के जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, या जो आपका जो शहरी क्षेत्र में होता है पार्षद वगैरह, उससे प्रमाणित कराना पड़ेगा तो वो अपलोड होगा। ये चीज ध्यान रखें अगर नहीं जारी हुआ है तो। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ पर ही रहने दें। राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, यहाँ पर आपके आधार कार्ड की केवाईसी ले लेगा, यहाँ पर ये ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं है, ब्लॉक नहीं रहता है, तो राशन आईडी संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका कलर साइज फोटोग्राफ जो है अपलोड होगा पासपोर्ट साइज का, वो अधिकतम 50 KB का होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, 40-45 KB का ही रखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भरकर अपलोड करना होता है जिसका साइज 100 KB से ज्यादा ना हो। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा और वो कैसे बनेंगे उस पर भी वीडियो बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की, डिक्लेरेशन फॉर्म की, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां आपको अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद
अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जारी करवा रहे हैं, तो वार्डन या पार्षद द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा एक आपको एप्लीकेशन पर लिखना होगा, प्रधान लिखेगा या पार्षद लिखेगा वार्डन, कि ये इनको हम जानते हैं, ये इस गांव के निवासी हैं या शहर कस्बा क्षेत्र के निवासी हैं और ये इस जाति से बिलोंग करते हैं, और वो अटेस्ट कर देगा, मुहर लगा के अपने हस्ताक्षर कर देगा, डेट डाल देगा, तो वो अपलोड करना होगा। अगर पहले से जारी हो चुका है तो अन्य सिलेक्ट करेंगे और नया बॉक्स खुलेगा, उसमें लिख देंगे पूर्व जाति प्रमाण पत्र, तो वहां पर आपको प्रमाण पत्र संख्या उसकी भरनी होगी। अगर आपका राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी बनी है तो वही राशन कार्ड संख्या होती है, तो राशन कार्ड की छाया प्रति भी अपलोड करनी होगी। तो फोटो के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो 100 KB से ज्यादा ना हो। तो कौन कौन से, एक चीज ध्यान रखिए, आपको फोटो, 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, अपना आधार कार्ड और पिता का आधार कार्ड एक ही साथ में मर्ज कर लीजिए, ठीक है, एक ही पेज पर। उसको भी आपको अन्य में जाकर क्लिक करना है और लिख देना है आधार कार्ड से पिता का आधार कार्ड, 3 हो गए। चौथा, अगर पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वो, नहीं तो पार्षद द्वारा एप्लीकेशन पर लिखा कर अटेस्ट कराकर वो, उसके बाद राशन की छाया प्रति है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इतने डॉक्यूमेंट बारी बारी से अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएगी आधार की फोटो अपलोड करें। यहाँ पर अगर आपकी जो आधार में फोटो लगी है वही अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे, तो आधार में जो फोटो लगी होगी वही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी नई फोटो अपलोड हो तो इसे ना टिक करें, यहाँ से फोटो सेट करके नई फोटो क्लिक करें और सारे डॉक्यूमेंट आपको बारी बारी से चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक करते जाना है। सारी प्रविष्टि एक बार दोबारा चेक करने के बाद दर्ज करने पर क्लिक कर दें। तब इस तरह से देखेंगे आपका जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो PDF है आप इसे डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पेमेंट भी करना होगा, इसके लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी आपने अपलोड किए होंगे वो ब्लू कलर पर टिक करके आप बारी बारी से देख भी सकते हैं कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है या नहीं। प्रिंट पर क्लिक करके इस आवेदन पत्र को प्रिंट भी कर सकते हैं। सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको हम सजेस्ट करेंगे यहाँ से फी पेमेंट ना करें, क्योंकि ये वेब वर्जन पे कभी कभी फेल्ड हो जाता है, ठीक है, अपडेट नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे किसके माध्यम से पेमेंट करना है। बने रहिए हमारे साथ। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, अपनी कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक ये इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अब चलिए पेमेंट कैसे करते हैं आगे बताते हैं। किए गए आवेदन का शुल्क भुगतान करने के लिए प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर टाइप करना है ई साथी यूपी। उसके बाद ये वाला ऐप मिलेगा ई साथी यूपी, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसे ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेवाओं के लिए पंजीकृत या लॉगिन करें, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश आ गई, ठीक है, हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए साइन अप फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी लॉगिन डिटेल भरेंगे और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आपको सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है। जो भी एप्लीकेशन नंबर आपने अभी सबमिट किया हो उसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड विद पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें जो आपका डेबिट कार्ड है वो रुपए कैटेगरी का होना चाहिए। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड अलाउड नहीं है, केवल रुपए कैटेगरी का ही वैलिड है। कार्ड नंबर भरिए, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर का नेम भरकर मेक पेमेंट फॉर 15 रुपी, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ भरें और मेक पेमेंट पर क्लिक करें। ध्यान रखें पेमेंट करते समय बैक बटन, रिफ्रेश बटन ना दबाएं, पेमेंट फेल हो सकता है। थोड़ा वेट करेंगे। इस तरह से पेमेंट सक्सेस हो गया है, लिख कर आ गया है। अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन आपके संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह से फॉरवर्ड हो गया है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको होम पर क्लिक करना है। देखते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुआ या नहीं। अब आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जो आपने अप्लाई किया है उसका ब्लू कलर का एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए ब्लू जो एप्लीकेशन नंबर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो, जो भी आपने बनाया है, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल का है, सेंट्रल लिख कर आ रहा है। सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ चुकी है।
नीचे स्क्रॉल करके भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया है। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो ब्लू कलर में आपके आ रहे होंगे प्रमाण पत्र कौन कौन से आपने लगाए हैं, वो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर के आ रहे हैं। अब आपको फिर से होम पर क्लिक करना है और जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा प्रमाण पत्र, तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन की कैटेगरी क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब ये बन जाएगा तो मोबाइल पर मैसेज भी आता है कि आपका जारी हो चुका है, इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक प्रमाण रहा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह से आपका बनकर आएगा। ध्यान रखिएगा, क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही कमेंट